ये आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 प्रश्नावली है यहाँ पे 6.3। ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि आकृति 6.43 में ये जो आकृति आपको दे रखी है इसके अंदर यदि पी क्यू लंब है पी एस पे, ध्यान से देखना है कि पी क्यू लंब है किस पे, पी एस पे, यानी ये वाली जो रेखा है ये वाली इस पर लंब है और पी क्यू समांतर है एस आर के। पी क्यू जो है समांतर है एस आर के, यानी आपको यहाँ तक दे रखा है, ऐसा नहीं आगे, सिर्फ ये दोनों समांतर है। और कोण एस क्यू आर, एस क्यू आर, सिर्फ ये छोटा वाला कोण एस क्यू आर, ये वाला जो कोण है ये आपको दे रखा है एस क्यू आर 28 डिग्री है और क्यू आर टी, क्यू आर टी ये वाला है 65 डिग्री। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इस x का मान और इस y का मान आपको निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये लंब है तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री का। पी क्यू और एस आर समांतर है, ठीक है, पी क्यू और एस आर समांतर है। तो इसका मतलब देखो ये पी क्यू और एस आर समांतर है, तो यहाँ पर जो कोण है क्यू, ये क्यू एस और आर, ये वाला और ये वाला, यानी ये और ये, ध्यान से देखना, ये बहिष्कोण इन दोनों के योग के बराबर है, क्योंकि ये बहिष्कोण है। आपने त्रिभुज का जो बहिष्कोण का नियम पढ़ा होगा कि जो बाहर वाला कोण है अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर है, विपरीत को छोड़ के, इसको छोड़ के इन दोनों के बराबर है। तो देखो सबसे पहले जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है सबसे पहले कि पी क्यू जो है वो लंब है पी एस पे। अब ये पी क्यू लंब है पी एस पे, तो अगर इसको ऐसे देखें, चित्र को अगर ऐसे करें, यानी ऐसे देखो, ये पी क्यू है, ये पी एस पे लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये 90 डिग्री का हो गया ये वाला, ठीक है। और उसके बाद पी क्यू समांतर है एस आर के, यानी ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। और कोण एस क्यू आर, एस क्यू आर, एस क्यू आर ये है आपके 28 डिग्री का, और क्यू आर टी ये वाला है 65 डिग्री का। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर प्रश्न अनुसार कोण जो है क्यू पी एस, ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। कोण क्यू पी एस ये कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। जो ये कोण है क्यू पी एस ये कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि पी क्यू जो लंब है वो लंब है पी एस पे, इसलिए। और त्रिभुज ये ले लीजिए आप, हमें तो सबसे पहले ये वाला निकाल लेंगे ना, ये वाला, क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है और इन दोनों का योग इसके बराबर है, क्योंकि ये बहिष्कोण है। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज का जो बहिष्कोण का नियम होता है वो आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर कोई त्रिभुज है, ये अगर त्रिभुज है, तो अगर ये मैंने थोड़ी आगे की ओर बढ़ा दी तो इस कोण का जो मान होता है ना वो इन दोनों के बराबर होता है। ये 50 है तो ये मान लीजिए 30 हो गई, ये 20 हो गई, ऐसे। तो इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, तो यहाँ पर इन दोनों का योग इसके बराबर है। तो कोण यहाँ पे आप लिख सकते हैं त्रिभुज क्यू एस आर में बहिष कोण प्रमेय या नियम से
कह सकते हो प्रमेय से कि कोण QSR प्लस 28 डिग्री, इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर है। तो कोण QSR कितना हो जाएगा 65 माइनस ये 28। तो कोण QSR बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 डिग्री। कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ध्यान से देखो, अब ये कितना आ गया 37 डिग्री। ये हमने क्यों ज्ञात किया? क्योंकि PQ समांतर है SR के और ये तिर्यक रेखा है। तो ये वाला यानी x और ये वाला बराबर है। तो ये x कितना होगा जितना ये होगा। तो ये कितना आ गया अब 37 डिग्री। तो ये 37 है तो ये भी कितना होगा 37, इसलिए हमने इसको निकाला। तो कोण x और ये दोनों क्या है एकांतर कोण है। तो x बराबर कितना है 37 डिग्री। लिख सकते हो आप यहाँ पे एकांतर कोण। तो हमने x का मान हमने निकाल दिया यहाँ पे 37 डिग्री। अब ये त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखो PQS में ये 37 आ गया, ये 90 है। तो इसका हम निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज PQS में कोण PQS प्लस कोण QPS प्लस कोण PSQ, इन तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो PQS कितना है, PQS ये x है प्लस QPS ये 90 डिग्री है प्लस PSQ ये y है और इन तीनों का योग 180। तो x हमने कितना निकाल लिया था 37 प्लस 90 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो 90 और 37 कितना हो गया यहाँ पे 127 हो गया प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 127 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 180 माइनस 127। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 और 5 53 डिग्री। y का जो मान है वो कितना आ गया 53 डिग्री आ गया इस y का मान। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो।